अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूएचएस की जानिब से जो पंजाब में एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस के ओपन किए गए हैं, तो उस वाले से जो यूएचएस की जानिब से स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें कि एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो और उससे पहले एक मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जो काफ़ी ज़रा बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने आईबीसीसी से अटेस्टेशन कैसे करवानी है और जो डिग्री वेरीफाई करवानी है। और एक बच्चों का बहुत मेजर इशू था कि मैट्रिक की सनद नहीं है तो क्या करें, तो उसका रिज़ल्ट कार्ड है, आप उसको करवा लें, ठीक है। और आपको बताता चलूँ कि आईबीसीसी वेरिफिकेशन के दो प्रोसेस होते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। पहला प्रोसेस का ये है जिसमें हम बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने की तरफ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अब हम आईबीसीसी से अटेस्टेड, पहले हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्टेड करवाने हैं, लास्ट टाइम तक यही रिक्वायरमेंट थी। अब देखते हैं कि यूएचएस ने क्या रिक्वायरमेंट अब मांगी है। तो आपको बताऊंगे आईबीसीसी से पहले आपने अपने बोर्ड में लाजमी जाना है, अपने बोर्ड से करवा के फिर आपने आईबीसीसी की तरफ जाना होता है। और जो नया नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें एडमिशन लेने के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यूएचएस की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पंजाब के गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना है तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो और अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनाया हुआ तो आप जाकर अपना लाजमी डोमिसाइल बनवा लें। ये आपको जो तहसील वगैरह है डिस्ट्रिक्ट, उधर से आपका बन जाता है, इतना इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, तो इसमें आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं करवानी। ये दो उन्होंने पॉइंट्स दिए, ठीक है। आपने जो पहला पॉइंट होता था लास्ट टाइम तक कि आप आईबीसीसी जाने से पहले हम बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस करना है, दूसरा स्टेप नहीं करना, ठीक है। दूसरे स्टेप में आ जाता था कि आईबीसीसी के पास जाते थे, उसकी फ़ीस वगैरह पे करते थे और उससे अटेस्टेशन की एक मोहर लगती थी, ठीक है। तो अगर किसी ने आईबीसीसी की फ़ीस दे दी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो फ़ीस तो आपने दे दिया, तो आप आईबीसीसी से जाकर वो अटेस्ट भी करवा लेंगे क्योंकि फ़ी तो पे होगी है। तो अगर किसी ने फ़ी नहीं पे की तो वो आईबीसीसी वाला छोड़ दें क्योंकि अब रिक्वायरमेंट चेंज होगी है। दूसरे नंबर पर है कैंडिडेट विद फॉरेन क्वालिफिकेशन ए लेवल, तो 12 ग्रेड ऑल, वो जो सा है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या प्रोविजनल इक्विवेलेंस लेटर फ्रॉम द आईबीसीसी फॉर द 10th एंड द 12th ग्रेड क्वालिफिकेशन वो करवाएंगे आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में कन्वर्ट। तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन सारा बताया गया है। इसके थ्रू ही आपने अप्लाई करना है, बस उधर आपने ऑप्शन में जाके चेंज कर देना है कि मैंने इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करना है आईबीसीसी में, ठीक है। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, तो इसमें हमारे पास CNIC होना चाहिए, बेफार्म होना चाहिए। तो देखें अगर आपकी 18 एज है तो आप लाजमी अपना CNIC बनवा लें, अगर आपकी लेस देन 18 है तो देन आपका बेफार्म चल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड 1 पेरेंट, फादर या मदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, फादर या मदर का भी आपको ID कार्ड चाहिए होगा, तो ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई किसी की ड्यूअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी अब्रॉड में रहते हैं, तो वो रिज़र्व सीट अवेल करना चाहते हैं, तो उनके पास इकामा या रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, ग्रीन कार्ड हो या फॉरेन पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ आपने लाजमी अपलोड करनी है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स इन सऊदीया और स्क्रीनशॉट ऑफ द इकामा फ्रॉम द अब्रीश ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर KSA वेबसाइट शोइंग द परमिट एक्सपायरी डेट मस्ट बी सबमिटेड अलोंग साइड द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द इकामा। ये आपने इनको जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने कही है सऊदी अरब के स्टूडेंट्स वो लाजमी इनको प्रोवाइड करेंगे। एक्सपायर्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये आपने लाजमी चीज़ देख लेनी है कि एक्सपायर आपका पासवर्ड वगैरह कुछ ना हो। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर कि जो अगर कोई स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में कोटा सीट पर अप्लाई करना चाहता है तो डिटेल विल बी प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल टू द, मतलब कि कैटेगरी, जिस कैटेगरी की सीट में उसने आना है उसके पास उसके लिए मुकम्मल प्रूफ्स वगैरह, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर होते हैं, PRC वगैरह या जो भी चीज़ें हैं डोमिसाइल वहाँ का, तो वो आपके पास सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। कोई फ़ोटो वगैरह की सीट्स है तो उसके लिए आपके पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटोग्राफ, थंब प्रिंट एंड द सिग्नेचर, अ रीसेंट कलर फोटोग्राफ विद अ वाइट बैकग्राउंड, आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो लेनी है अपडेटेड, ठीक है, पुरानी फ़ोटो नहीं अपलोड करनी। फीमेल कैंडिडेट्स में वेयर अ
हेड स्कार्फ बट फेसेस मस्ट बी विजिबल। फेस आपका लाजमी शो होना चाहिए, फेस के बगैर वाली आपने फ़ोटो मस्ट अपलोड नहीं करनी। जब आपने कैप वगैरह ना पहनी हो, हैट वगैरह, सन ग्लासेस, इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं पहनी होनी चाहिए जो आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर सिग्नेचर इन ब्लू इंक ऑन वाइट पेपर एंड दे लेफ्ट थंब प्रिंट। ये जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपने ये वाइट पेपर के ऊपर ब्लू कलर की इंक लगा के अपने थंब प्रिंट लगाना होता है, वो भी इजी प्रोसेस है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डिजिटाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस विल बी सबमिटेड ऑनलाइन आपका सारा प्रोसेस होगा। यूएचएस के थ्रू जितना भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। कोई भी गलती हो तो वो कल को आपका एडमिशन में इशू बन सकता है। फाइल का साइज़ उन्होंने कहा है कि वो लेस दैन 1 MB पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐप लाइक कैम्प्स के अंदर कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्लियर इमेज होनी चाहिए। इसके अलावा डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स लाइक CNIC फाइल ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, उनको आपने एक ही फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे CNIC है तो उसकी फ्रंट बैक पिक्चर आपने कंपाइल करके एक ही फाइल में बना लेनी है। सेव ईच डॉक्यूमेंट विद अ यूनिक नेम एंड डबल चेक बिफोर अपलोडिंग। अच्छी तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देख के गलती से कोई और सेक्शन में जाके कोई और डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना। ऑफिशियल सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। ये उन्होंने कहा है कि ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर कोई अदर दैन इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में है तो उसमें आपको ट्रांसलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड करनी होगी। तो ये प्लीज़ नोट, ये डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जो उन्होंने फॉर्मेट कहा है कि लेस दैन 1 MB, आपने उनको वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्लियर इमेज के साथ अपलोड करने हैं। अगर किसी तरह की गलती होती है तो सारा नुकसान स्टूडेंट को होगा, कल को यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करती। बहुत सारा बच्चों का लास्ट टाइम और हर दफ़ा ही इशू बनता है कि बच्चे अपना ये इशू का बना लेते हैं। अगर आपको अप्लाई वगैरह नहीं करना आता तो आप किसी से अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी मिस्टेक करते हैं छोटी सी भी तो ये आपका एडमिशन पर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके एडमिशन नहीं डरा तो देखें, साल ज़ाया हो सकता है आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं जी, उन्होंने MD-CAT के लिए अप्लाई किया हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी रिसीव होते हैं कि सर हमने CNIC गलत लिख दिया, कुछ मिस्टेक होगी, अब हमारे रिज़ल्ट कार्ड नहीं आ रहा, ये है वो है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह गलती से बचने के लिए आप किसी से अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके भी अपना अप्लाई वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स ही UHS ने प्रोवाइड की हैं एडमिशन को लेकर। तो डेट अभी अनाउंस नहीं की गई कि कब से एडमिशन स्टार्ट होंगे, बट उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें, ठीक है। तो ये आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें IBCC अटेस्टेशन के लिए। तो पहला पार्ट ही आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है, चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, वो 1 दिन का प्रोसेस है, वो बहुत ईजी है। तो ये आप लाजमी देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।